जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजरायली सेना ने बताया है कि दक्षिणी गाजा में हमास के साथ हुई लड़ाई में उनके 10 सैनिक मारे गए हैं। दरअसल लड़ाई के दौरान एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसकी चपेट में कुछ सैनिक आ गए। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसकी चपेट में आकर 2 इमारतें भी तबाह हो गई। अमेरिका के राज्य न्यू हैम्पशायर में आज प्राइमरी इलेक्शन के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आवाज में न्यू हैम्पशायर के लोगों के पास एक फर्जी रिकॉर्डिंग कॉल पहुंची है। इस फर्जी कॉल में मतदाताओं से अपील की गई है कि वह आज होने वाले प्राइमरी इलेक्शन में मतदान न करें। नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भगवान राम और देवी सीता साहस, त्याग, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक हैं। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार फ्लाई पास्ट के दौरान उड़ाए जाने वाले तांगेल फॉर्मेशन में हेरिटेज विमान डकोटा को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना मंगलवार को बताया कि तांगेल फॉर्मेशन उस सफल एयर ड्रॉप को फिर से दोहराया जाएगा जिसमें 11 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के जवानों को पैराशूट से गिराया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे देशवासी नेताजी को कृतज्ञतापूर्वक सदैव याद रखेंगे। मिजोरम में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां लेंगपुई एयरपोर्ट पर म्यांमार सेना का एक विमान रनवे से फिसल गया। बताया गया कि प्लेन में पायलट समेत 14 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोग घायल हुए हैं। जख्मियों को लेंगपुई अस्पताल पहुंचाया गया है। बात करेंगे प्रदेश की अहम खबरों की। अयोध्या के लिए बसें चलाने को एचआरटीसी ने 6 रूटों के लिए आवेदन कर दिया है। यातायात प्रबंधक दिल्ली की फील्ड रिपोर्ट के बाद निगम ने रूट परमिट हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, हमीरपुर, ऊना और नालागढ़ से अयोध्या के लिए बसें चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे की विस्तार परियोजना पर रोक लगा दी गई थी। शीर्ष अदालत के मानना है कि हाई कोर्ट के आदेश का प्रभाव पूरी परियोजना को ठप करना था, जबकि राहत और पुनर्वास प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों और मजदूरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने राशि जारी की है। प्रदेश में अभी तक केंद्र सरकार से इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार से 791.10 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है, जबकि अभी तक 879.65 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत खर्च हो चुके हैं। और अब बात करेंगे समाचार पत्र की। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन हिमाचल राजनीति से परे हटकर राममय हो गया। चाहे कांग्रेस सरकार हो या राजधानी में कांग्रेस का नगर निगम, सभी रामकाज में व्यस्त दिखे। पंजाब सरकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर करीब 125 नए आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित करने की तैयारी में है। इसमें से 112 का काम पूरा हो चुका है। दर्शन सेवा योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों के साथ साथ अन्य राज्यों के धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए 175 बसें चलेंगी। प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए विशेष बसें चलाने का निर्णय लिया है। और अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। अयोध्या में राम के चरण पूरे देश के भ्रमण में आस्था के कई महाकुंभ और प्रतीकात्मक बिंदु पर बदलते अंदाज की कहानी बयां कर रहे हैं। इस लेख को आप हर मुद्दे में राम शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक केंद्र भी है राम, डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी यहाँ छपा है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की सख्त जरूरत, डॉक्टर राकेश कपूर का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में उतरा है राम राज्य, पीए सिद्धार्थ का लेख भी यहाँ पढ़ सकते हैं।
और अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आज प्रशासनिक अधिकारी भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बंद करने वाली है। जो उम्मीदवार प्रशासनिक अधिकारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे UITIC की आधिकारिक वेबसाइट uiic.co.in पर जाकर आज इन पदों पर आवेदन पत्र भरकर सबमिट कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।